दोस्तों, आज मैं आपको बकेट हैंडल मीडियल मेनिस्कस जो कि एक बहुत ही परेशान कर देने वाली इंजरी है जिसमें आपका घुटना लॉक हो जाता है, उसको रिड्यूस करके रिपेयर करने की इको स्टिच पद्धति के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूँ। देखिए, जब भी आपकी गद्दी फट जाती है तो गद्दी का रिपेयर मतलब उसमें टाँके लेके गद्दी को सिलना बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके घुटने के अंदर घिसारे की तकलीफ हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि घुटने की गद्दी अगर काट के निकाल दी जाए, जिसको मेनिस्केक्टमी की सर्जरी बोलते हैं, तो आपके घुटने के अंदर घिसारा बहुत ही जल्दी आ जाएगा और आगे चल के घुटने में दर्द रहने लगेगा। इसीलिए घुटने का रिपेयर बहुत ही आवश्यक है। गद्दी का रिपेयर आपकी घुटने की आयुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम इको स्टिच तकनीक के द्वारा मेनिस्कस रिपेयर किस तरह से किया जाता है वह आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इको स्टिच पद्धति एक बहुत ही नवीन नई पद्धति है जिसमें स्पेशल एंकर्स के माध्यम से फटी हुई गद्दी को पुनः अपनी जगह पर रिपेयर यानी कि सिला जाता है। यह पद्धति इसके पुरानी सभी पद्धतियों की तुलना में बेहतर है। पहले हम इनसाइड आउट टेक्निक से गद्दी की रिपेयर करते थे और ऑल इनसाइड पद्धति से गद्दी का रिपेयर करते थे। उन पद्धतियों की तुलना में यह पद्धति में काफ़ी विशेषताएं हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह की रिपेयर की पुल आउट स्ट्रेंथ काफ़ी मज़बूत रहती है। आपका जो रिपेयर है वो काफ़ी मज़बूत रहता है और पुनः गद्दी फट जाने की जो संभावनाएं हैं वह भी काफ़ी कम रहती हैं। तो बहुत ही सफल परिप्रेक्ष्य में यह जो गद्दी है यह हम अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो नीडल होती हैं, दो लंबी लंबी सुइयाँ होती हैं जिसके ऊपर हम एक स्पेशल ऑल सूचर एंकर को लोड कर देते हैं और उस लोड किए हुए एंकर के द्वारा हम फटी हुई गद्दी को अपनी जगह पर पुनः रिपेयर कर सकते हैं और इस रिपेयर के द्वारा हम अपनी गद्दी को अच्छे से रिपेयर और उसको मजबूत कर सकते हैं और इसमें फिर से गद्दी टेयर होने का रिस्क यानी कि मेनिस्कस री-टेयर का संभावना काफ़ी कम रहता है। ऑल इनसाइड पद्धति की तुलना में यह नीडल बहुत ही पतली और महीन होती है जिसके कारण से यह मेनिस्कस को नुकसान नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ इसमें जो पीछे का डोरा होता है वह भी ऑल इनसाइड सूचर्स की तुलना में थोड़ा मोटा होता है जिससे एक बहुत ही अच्छा सॉलिड रिपेयर हम लोग कर पाते हैं और गद्दी को अपनी जगह पे वापस रिपेयर कर पाते हैं। बायोलॉजिकल हीलिंग का चांस इस तरह की रिपेयर में काफ़ी बेहतर रहता है और एक से अधिक टाँके लेके आपकी गद्दी को बहुत ही मज़बूत तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इको स्टिच टेक्निक इसके पुराने वाली जो तकनीक जिसे हम इनसाइड आउट या आउटसाइड इन या ऑल इनसाइड तकनीक कहते हैं उसकी तुलना में बहुत ही सटीक और मज़बूत रिपेयर हमें दे सकती है। साथ ही साथ इस तकनीक को यूज़ करने से, इस तकनीक का प्रयोग करने से हमें कोई भी मेटल या प्लास्टिक एंकर का प्रयोग भी नहीं करना पड़ रहा है जिसके कारण से घुटने में होने वाले किसी भी रिएक्शन या घुटने में होने वाली इम्प्लांट रिलेटेड इश्यूज जो हैं इस तकनीक में ना के बराबर हैं। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा और सॉलिड रिपेयर हम लोग इस तकनीक के द्वारा कर पा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।